Hello children, I hope the question is visible to you on the screen. ये क्वेश्चन NCERT के चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12.13 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बच्चे पढ़ने के बाद भी इन क्वेश्चन के आंसर्स में गलत लिखते हैं और उनको पूरे नंबर नहीं मिल पाते। सो माई मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज टू टेल दैट हाउ यू कैन अचीव फुल मार्क्स बाय स्टडिंग लेस। क्योंकि टेस्ट तो आप सबको सारे पता होते हैं, मगर अप्लाई करते समय कई बार हम या तो बहुत सारा पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर हम गलत लिख के आते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलते। हमेशा ध्यान रखें कि ये टेस्ट कभी भी, जो ये क्वेश्चन है टेस्ट पर, ये कभी भी 1 नंबर से ज़्यादा का नहीं आता है। यानी कि अगर आपको पूछा है कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन, तो ये 1 ही नंबर का क्वेश्चन आएगा। बहुत रेयरली 2 नंबर में आते हैं, और अगर 2 नंबर में आते हैं तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको कितना लिखना चाहिए और क्या लिखना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कैसे हमें इसमें फुल मार्क्स लाने हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में या केमिस्ट्री में अधिकतर न्यूमेरिकल्स को छोड़कर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब 1-1 नंबर के होते हैं। तो हम कैसे कम लिखें, मगर जितना रिक्वायर्ड है उतना ज़रूर लिखें, अदरवाइज एक में भी हम आधा नंबर लेके आ जाते हैं। सो टू अवॉइड ऑल दीज प्रॉब्लम्स आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये समझ आएगा। जो ये 7 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ कलर स्कीम फॉलो किया है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो मैंने क्वेश्चन को 3 कलर से लिखा है। यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन है वो पिंक कलर से लिखे हैं, 3 ऑरेंज से लिखे हैं और 2 ग्रीन से लिखे हैं। तो इसके पीछे आइडिया ये है कि जो 2 पिंक से लिखे हैं इनके आंसर सेम होंगे, जो 2 ग्रीन से हैं उनके भी आंसर सेम होंगे, और जो ऑरेंज से हैं उनके भी आंसर सेम होंगे। यानी मैंने टोटल 7 क्वेश्चंस को 3 पेयर्स में बांटा है। एक है ऑरेंज पेयर, एक है पिंक पेयर और एक है ग्रीन। सबसे पहले हम ऑरेंज पेयर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा 3 क्वेश्चंस है 7 में से। तो आप ऑरेंज वाले क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। इस पेयर में है एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन, दोनों के पीछे ONE लिखा हुआ है, यानी दोनों कीटोन है। उसके बाद पेंटेन 2-ओन एंड पेंटेन 3-ओन, ये भी दोनों कीटोन है। और इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ये दोनों एल्डिहाइड है। यानी कि इन तीनों क्वेश्चन में या तो 2 एल्डिहाइड का पेयर है या तो 2 कीटोन का पेयर है। तो आई होप आपको समझ आया कि क्लासिफिकेशन क्या है। ये पहला कैटेगरी है जिसमें क्वेश्चन में दोनों कंपाउंड्स जो दिए हैं वो या तो दोनों एल्डिहाइड हैं या दोनों कीटोन है। ठीक है। उसके बाद पिंक वाले पेयर को देखें। पिंक वाले पेयर में Al और ONE, यानी ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, और यहाँ पे तो लिखा ही है बेंजल्डिहाइड और ये कीटोन है, दिख रहा है एसिटोफिनॉल, यानी कीटोन है। अपार्ट फ्रॉम देम ये मिसलेनियस है ग्रीन वाले, इसमें फिनॉल और बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड इथाइल बेंजोइक। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चन 3 कैटेगरीज में है, या तो एल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड है, या दोनों कीटोन है। जो ऑरेंज वाला पेयर्स है, पिंक वाले 1 एल्डिहाइड 1 कीटोन है, और ग्रीन वाले मिसलेनियस है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट और 6th क्वेश्चन। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट एंड 6th क्वेश्चन। फर्स्ट और 6th क्वेश्चन में हमारे पास 1 एल्डिहाइड 1 कीटोन का पेयर है। तो जब भी एग्जाम में आपको 1 एल्डिहाइड, चाहे वो कोई सा भी हो, और 1 कीटोन का पेयर दिया जाता है, तो आप कौन सा टेस्ट लिखेंगे? टेस्ट बहुत सारे हैं एल्डिहाइड के लिए, फेलिंग टेस्ट है, टॉलेंस टेस्ट है, और भी बहुत सारे टेस्ट है। लेकिन हम कौन सा ऐसा एक टेस्ट याद कर ले कि हमें कुछ भी आता है, अगर 1 एल्डिहाइड 1 कीटोन, तो हम वही लिखेंगे और हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। ध्यान दें, इन दोनों ही क्वेश्चन में जो पहली चीज है एल्डिहाइड है, यहाँ भी ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, और पीछे वाला कीटोन है। तो आगे वाले को अगर मैं A मान लूं, A मीन्स एल्डिहाइड, प्रोपेनॉल लिख सकते हैं आप एक ही जगह, या ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो बेंजल्डिहाइड लिख लेंगे एक ही जगह। इसमें जब हम टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे, टॉलेंस रिएजेंट, तो क्योंकि एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट में हमें मालूम है कि सिल्वर मिरर फॉर्म करते हैं, सो वी विल गेट सिल्वर मिरर। और जो B कंपाउंड है, B कंपाउंड यानी प्रोपेनॉल या एसिटोफिनॉल, उसमें टॉलेंस रिएजेंट जब डालेंगे, टॉलेंस रिएजेंट, सो वी विल नॉट गेट एनी ऑब्जर्वेशन, तो आप लिखेंगे नो ऑब्जर्वेशन। जब आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि आंसर लिखते कि आपका जो कंपाउंड A है और B, आपको दोनों के रिस्पेक्ट में लिखना है, क्योंकि आपको बोला है डिस्टिंग्विश करिए। तो डिस्टिंग्विश करने में हमने ये तो बता दिया कि A टॉलेंस रीजन के साथ सिल्वर मिरर बनाता है, लेकिन अगर B के लिए नहीं लिखेंगे तो आपको सिर्फ
रिक्वायर्ड या गिवन मार्क्स का हाफ मार्क ही मिलेगा। ध्यान रखें, रिएजेंट का नाम और ये रहा ऑब्जर्वेशन, दोनों लिखने के लिए यहाँ आपको हाफ मार्क मिलता है, और यहाँ भी रिएजेंट का नाम और ऑब्जर्वेशन, जो कि यहाँ पर नो ऑब्जर्वेशन है, लिखने पर फिर से हाफ मार्क मिलता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आपको 1 नंबर मिलते हैं। आप चाहें तो ऐसे इक्वेशन फॉर्म में आंसर लिख सकते हैं और चाहे तो वर्ड्स में लिख सकते हैं। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, जैसे प्रोपेनल विथ टॉलेंस रिएजेंट गिव सिल्वर मिरर, वेराज प्रोपेनॉन with tolerance reagent doesn't show any silver mirror or it gives no observation। तो ये आपको A और B, यानी A कंपाउंड ये है और B अगर ये है, तो इनके दोनों के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि ये वाला टेस्ट देगा और ये नहीं देगा, तभी ये आंसर कंप्लीट माना जाएगा। एक चीज और ध्यान दें कि हमने यहाँ टॉलरेंस टेस्ट ही क्यों लिखा है, हमने फेलिंग्स टेस्ट क्यों नहीं लिखा। एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट भी देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। उसके बाद हमने शिफ्ट टेस्ट क्यों नहीं लिखा, एल्डिहाइड शिफ्ट टेस्ट देते हैं, कीटोन नहीं देते। हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि फेलिंग टेस्ट के लिए लिमिटेशन है। फेलिंग टेस्ट जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते। तो यहाँ जो आपका सेकंड पेयर ऑफ क्वेश्चन है, बेंजल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, तो आप यहाँ के लिए एक अलग टेस्ट याद करेंगे, यहाँ के लिए एक अलग, तो फिर हमें बहुत सारा याद करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये कोशिश करी है इस वीडियो के थ्रू कि ये 7 क्वेश्चन आपको 3 टेस्ट में जो है हो जाए। तो आपके ये दोनों पिंक वाले जो क्वेश्चंस थे, जिसमें एक एल्डिहाइड एक कीटोन का पेयर था, टॉलरेंस रिएजेंट लिखते से ये हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्लियर है, ये पिंक वाला पेयर हमारा कंप्लीट है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। यानी इनमें या तो हमारे पास दोनों एल्डिहाइड के पेयर हैं या तो दोनों कीटोन हैं। तो अगर दोनों एल्डिहाइड या दोनों कीटोन आते हैं तो हमें क्या करना है। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो 2 एल्डिहाइड्स या 2 कीटोन को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। तो ध्यान दें, एसीटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, और इनमें अगर आपको डाउट है तो आप इनके स्ट्रक्चर लिख के देख सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एसीटोफिनॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5, या मैं ये कह सकती हूँ फॉर्मूला लिख रहे हैं C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5, ये बेंजोफिनॉन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप इन दोनों को गौर से देखेंगे तो इसमें एक CH3 है और यहाँ दोनों C6H5 है, यहाँ एक C6H5 है। ओके, अगर हम पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन को देखें, पेंट माने होते हैं 5 कार्बन और 2 ओन माने सेकेंड कार्बन पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, यानी ये एक CH3 ग्रुप है यहाँ पर, और पेंटेन 3 उनका मतलब है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2। इसे भी कंप्लीट कर लें CH3 CH2 लिखकर, तो ये हो गया C3H7 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इथेनॉल का फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड OH, और प्रोपेनॉल इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, राइट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमें ऐसा टेस्ट लिखना है जो इन 3 क्वेश्चंस के लिए हम एक टेस्ट परफॉर्म करें और हमें जो है ज्यादा हार्डवर्क किए बिना जो है ये याद हो जाए। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 7 सॉल्व करने के लिए देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड एज आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट भी कहलाता है ये। तो आइडोफॉर्म टेस्ट में ये ध्यान दीजिए, यहाँ से एसीटोफिनॉन है या फिर पेंटेन 2 है या फिर इथेनॉल है। इन तीनों में ही अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक फ्री CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है और इसके पास भी CH3 है। जबकि इनके जो काउंटर पार्ट कंपाउंड्स हैं, बेंजोफिनॉन में नहीं है CH3, इथाइल बेंजोएट में ये C2H5 है दोनों तरफ, और यहाँ प्रोपेनॉल में भी C2H5 है। तो यानी कि ये जो पहला वाला कंपाउंड है सेकेंड, 5th और 7th क्वेश्चन में, इन तीनों के पहले पार्ट में हमारे पास एक फ्री CH3 है। तो हम लिख सकते हैं कि जो A कंपाउंड है, A कंपाउंड माने वो एसीटोफिनॉन हो सकता है, पेंटेन 2 ओन हो सकता है, या इथेनॉल। मैं सबके लिए सिर्फ आपको एक पेज में लिख के बताना चाह रही हूँ, इसलिए मैं नहीं लिख रही। आप एक ही जगह एक बार एसीटोफिनॉन, पेंटेन 2 ओन और इथेनॉल लिखकर 3 अलग अलग आंसर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो A कंपाउंड यानी सेकंड का A, 5th का भी A और 7th का भी A माने जो आगे लिखा है वो आइडोफॉर्म डालेंगे तो इट विल गिव येलो PPT। ठीक है, इस टेस्ट का लॉजिक ये है कि जिस भी एल्डिहाइड और कीटोन में एक मिथाइल फ्री होगा वो आइडोफॉर्म में येलो PPT बनाएगा,
और जिसमें नहीं होगा मिथाइल वो येलो पीपीटी नहीं बनाएगा। तो ये दिख रहा है कि पीछे वाले पेयर में जो बी कंपाउंड है पीछे वाला, अगर आप इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट लगाते हैं तो क्योंकि इन बी वालों में मिथाइल नहीं है तो यू विल नॉट गेट एनी येलो पीपीटी। So no yellow PPT will be formed. So आइडोफॉर्म टेस्ट आई होप क्लियर है। आइडोफॉर्म टेस्ट वहां लगाएं जहां दोनों एल्डिहाइड दिए हैं या दोनों कीटोन दिए हैं। तो जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है वैसे आप भी पहले फॉर्मूला लिखें, एनालिसिस कर लें कि किसके पास जो है मिथाइल फ्री है। जिसके पास मिथाइल फ्री है उसके साथ लिखिए कि आइडोफॉर्म टेस्ट में वो येलो पीपीटी देगा और जहां नहीं है वहां नहीं देगा। तो आपके पिंक पेयर ऑफ क्वेश्चंस हो गए हैं जिसमें एक एल्डिहाइड एक कीटोन वाला पेयर था। आई रिपीट, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सिक्स्थ जहां एक एल्डिहाइड एक कीटोन का पेयर था, टॉलेंस रिएजेंट याद कर ले तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, पिंक वाले दोनों। उसके बाद ऑरेंज वाले जो क्वेश्चंस थे 2, 5, 7 क्वेश्चन, उसमें एल्डिहाइड दोनों एल्डिहाइड या दोनों कीटोन थे। तो जैसे कि मैंने बताया अगर दोनों एल्डिहाइड दोनों कीटोन आते हैं तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके क्या करना है, आइडोफॉर्म टेस्ट लिखना है। जिसमें फ्री मिथाइल है वो आइडोफॉर्म देगा, जिसमें नहीं है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नाउ द लास्ट पेयर, ग्रीन वाले जो क्वेश्चंस बचे हैं। अब ग्रीन वाले क्वेश्चन में देखें तो फिनॉल दिया, अभी जब आपने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया है तो फिनॉल के ढेर टेस्ट याद किए, न्यूट्रल FeCl3 के साथ वायलेट कलर और ब्रोमीन वाटर के साथ वो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का वाइट पीपीटी बनाता है। तो टेस्ट तो ढेर हैं, लेकिन अगर हम बहुत सारे टेस्ट याद करते हैं तो एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए मेरा जो मकसद है इस वीडियो का कि आप 7 क्वेश्चंस को सिर्फ 3 टेस्ट में कर ले। जैसे ये 2 क्वेश्चन पिंक वाले दोनों एक ही टेस्ट में हो गए, उसके बाद ऑरेंज वाले तीनों क्वेश्चन सिर्फ एक ही टेस्ट में हो गए। तो इस तरह से 2 टेस्ट मिलाकर आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो अगले जो दोनों हैं ग्रीन वाले क्वेश्चंस कौन से हैं, 3rd and 4th क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में क्या कॉमन है, हम फिनॉल के रिस्पेक्ट में टेस्ट लिख सकते हैं लेकिन मैं वो नहीं करूंगी क्योंकि नीचे फिनॉल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जिनके पास बेंजोइक एसिड है कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। देखिए यहाँ बेंजोइक एसिड है और यहाँ भी बेंजोइक एसिड है, तो हम टेस्ट लिखते हैं बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा कौन सा टेस्ट है, देखिए NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बेंजोइक एसिड अगर रिएक्ट करता है तो इट गिव्स यू CO2 ब्रिस्क एफरवेसेंस और ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2 इज रिलीज्ड। ठीक है, जबकि NaHCO3 के साथ फिनॉल जो कि बेंजोइक एसिड के साथ 3rd क्वेश्चन में है और 4th क्वेश्चन में बेंजोइक एसिड के साथ इथाइल बेंजोएट है। तो फिनॉल या इथाइल बेंजोएट जिसके लिए भी आप टेस्ट लिख रहे हो, नो CO2 इवोल्यूशन इज सेम। ओके, जगह कम है तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा, आप इसको वर्ड्स में लिख लें। तो ये दोनों क्वेश्चन भी, ग्रीन वाले दोनों क्वेश्चन भी आपके एक ही टेस्ट से हो जाते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बेंजोइक एसिड CO2 का ब्रिस्क एफरवेसेंस दिखाता है, लेकिन फिनॉल और इथाइल बेंजोएट ये टेस्ट नहीं देते। तो कुल 7 क्वेश्चन हमने जो है 3 टेस्ट से कर लिए हैं और आई होप ये आपको क्लियर है। और एक चीज ध्यान रखें, अभी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपने बहुत सारी रिएक्शंस याद करी होंगी टेस्ट की, लेकिन बोर्ड एग्जाम में रिएक्शंस की ज़रूरत नहीं होती। कई बच्चे बहुत सारा थ्योरी लिखने के बाद भी टेस्ट लिखते, रिएक्शन लिखते हैं टेस्ट का, उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको रिएक्शन याद है तो लिख सकते हैं, दैट इज गुड, बट उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते। 1 नंबर से ज़्यादा का ये क्वेश्चन आता नहीं है और जितना मैंने बताया उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं। फिर भी अगर आपको रिएक्शन याद है और आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, मगर ध्यान रखिए कि सिर्फ रिएक्शन के फुल मार्क्स नहीं मिलते, आपको ऑब्जर्वेशन लिखना होता है। इस क्वेश्चन का मोटिव ये होता है कि आपको 2 चीजें कंपलसरीली लिखनी है, टेस्ट का नाम और ऑब्जर्वेशन कंपलसरी है। कि टेस्ट तो कई बच्चे ऐसा लिख देते कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो लिख देते प्रोपेनॉल गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट या गिव्स टॉलेंस रिएजेंट। तो भाई व्हाट गिव्स इट टॉलेंस रिएजेंट, ऑब्जर्वेशन कंपलसरी है, तो यू शुड राइट इट गिव्स सिल्वर मिरर इन टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और इट फॉर्म्स सिल्वर मिरर इन टॉलेंस रिएजेंट, तभी आंसर कंप्लीट माना जाएगा। तो आई होप ये क्लियर है। ऐसा ही एक कंपोजिट वीडियो में अमाइंस में एक क्वेश्चन है, वहां पे भी 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं टेस्ट दिखाने के लिए 2 पेयर्स में, इसके बाद मैं वो जरूर बनाऊंगी। तो आई होप आपको ये क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एनी क्वेरीज इफ यू हैव, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।